स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर एग्री स्टडी में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस से बचे हुए क्वेश्चन को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, अब तक हम लगभग 500 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और जल्दी ही कोशिश रहेगी कि 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको हम कंप्लीट कर लें। अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉइल साइंस के बचे हुए क्वेश्चन को हम आज देखेंगे, जितने भी बच गए थे। ओके, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में है। लगभग में बताना है आपको। यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए 0.2, ऑप्शन ए 0.4 है मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी 1.2 मिलियन हेक्टेयर या ऑप्शन डी 2.4 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.2 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 52। निम्नांकित में से कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मृदा में कैल्शियम सुपरफास्फेट का उर्वरक के रूप में लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच क्या हो जाता है? ऑप्शन ए 7 से अधिक हो जाता है, ऑप्शन बी 7 से बराबर रहता है, या ऑप्शन सी 7 से कम हो जाता है, या पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 से कम हो जाता है, ठीक है। तो 7 से कम होने का मतलब है कि सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। चिकनी मृदा कणों की सतह होती है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या न्यूट्रल रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेशित, मतलब नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 55 है, मृदा कणों से संबंध रहते हैं। ऑप्शन ए धनायन, ऑप्शन बी ऋणायन, ऑप्शन सी धनायन ऋणायन दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धनायन। क्वेश्चन नंबर 56 है, उच्च धनायन विनिमय क्षमता लक्षण है। ऑप्शन ए चिकने मृदा कणों का, ऑप्शन बी बालू कणों का, ऑप्शन सी चिकने मृदा कणों व बालू मृदा कणों का, ऑप्शन डी बजरी ग्रेवल का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिकने मृदा कणों का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, मृदा से जल के साथ बढ़ जाने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन ए ऋणायनों में, ऑप्शन बी धनायनों में, ऑप्शन सी ए बी दोनों में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋणायनों में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। बलुई मृदा प्रायः पोषक तत्वों से न्यून होती है क्योंकि धनायन मृदा कणों से पृथक रहते हैं परंतु ऋणायन संबंध नहीं होते हैं। धनायन मृदा कणों से पृथक रहते हैं परंतु ऋणायन संबंध रहते हैं, या ऑप्शन सी धनायन ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रहते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धनायन व ऋणायन दोनों ही मृदा कणों से संबंध नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। तो ऑप्शन ए लोबिया, ऑप्शन बी ढैंचा, ऑप्शन सी मूंग, या ऑप्शन डी सनई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ढैंचा। क्वेश्चन नंबर 60 है, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल है। यूपी पीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी राजमा, ऑप्शन डी मूंग। तो ये पूछ रहा है कि जो ऐसी कौन सी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजमा। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, ठीक है। ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता करती है, जो मॉइस्चर कंटेंट को अपने अंदर सेव रखती है काफ़ी दिनों तक, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। कौन सी सॉइल है? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मृदा, ठीक है। तो काली मृदा में जो है सबसे ज़्यादा होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि का लवणीय भवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है। ऑप्शन बी यह कुछ मृदाओं में अपार गम्य बना देता है। या ऑप्शन सी यह भौम जल स्तर को ऊपर ले जाता है। और ऑप्शन डी यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह कुछ मृदाओं को अपारगम बना देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए वेदिका कृषि, ऑप्शन बी वनोन्मूलन, थर्ड उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसके हैं केवल एक और दो, और ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन तीनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। ठीक है, वनोन्मूलन जो है मृदा अपक्षय या सॉइल इरोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। पुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके ऑप्शन है इडेफिक, ऑप्शन बी क्लाइमेट्रिक, ऑप्शन सी बायोटिक, ऑप्शन डी टोपोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इडेफिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पड़ी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है? यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी डीएपी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव होता है? तो इसका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीवों हो सकता है। ये मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्वहन हो सकता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, या ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का लीचिंग हो सकता है। तो ऑप्शन केवल एक और तीन, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी केवल 1 2 3 तीनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दो और तीन। मतलब मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, और जो ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का लीचिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल दो और तीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ढैंचा, ऑप्शन बी सनई, ऑप्शन सी बौड़ा, ऑप्शन डी ग्वार। तो इसका राइट आंसर है लोबिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो ऑप्शन भूमि की कम शून्य या जीरो टिलेज, मतलब सेकंड है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, थर्ड है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक और एक दो तीन तीनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक दो तीन तीनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नील हरी शैवाल धान से, ऑप्शन बी राइजोबियम लेगुमिनस मटर, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर गेहूं, ऑप्शन डी एजोला मक्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एजोला मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ठीक है, तो ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जो सॉइल साइंस के बचे हुए क्वेश्चन थे। सॉइल साइंस का चैप्टर खत्म हो गया है, और कल से हम जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको हम कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।